नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे आज के खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मिनरल्स की जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, कैल्शियम और फास्फोरस। ये दोनों मिनरल्स हमारे शरीर के हर हिस्से में पाए जाते हैं और कई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये दोनों मिनरल्स हमारे शरीर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल्स निभाते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस के बिना हमारा शरीर सही से काम नहीं कर सकता। इनके बिना हेल्थी लाइफ मुमकिन नहीं है। एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमें इन मिनरल्स की सही मात्रा की जरूरत होती है। कैल्शियम के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। ये मिनरल हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे हड्डियों और दांत के लिए बहुत जरूरी है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और दांतों में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये मसल्स के कंट्रैक्शन और नर्व फंक्शन में भी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है? कैल्शियम की सही मात्रा से हमारे मसल्स सही से काम करते हैं और नर्व्स सही से सिग्नल भेजते हैं। फास्फोरस भी कम इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मिनरल भी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे डीएनए का हिस्सा है और एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है। फास्फोरस के बिना हमारी सेल्स सही से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। साथ ही ये हेल्थी बोन्स एंड टीथ के लिए भी जरूरी है। फास्फोरस की सही मात्रा से हमारी हड्डियां और दांत मजबूत रहते हैं। आगे हम इन दोनों मिनरल्स के बारे में और डिटेल में जानेंगे। कैल्शियम और फास्फोरस के फायदे और इनके सोर्सेज के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैल्शियम और फास्फोरस हमें अपनी डाइट से मिलते हैं। कुछ फूड्स में ये नेचुरली ज्यादा होते हैं। कैल्शियम के लिए आप ये खा सकते हैं: डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पनीर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक, मेथी, सरसों, सोयाबीन, आलमंड्स। फास्फोरस के लिए आप ये खा सकते हैं: मीट, चिकन, फिश, मटन, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, पनीर, नट्स एंड सीड्स, काजू, बादाम, पंपकिन सीड्स। अगर आपको लगता है कि आप अपनी डाइट से इनफ कैल्शियम और फास्फोरस नहीं ले पा रहे हैं, तो आप सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। लेकिन सप्लीमेंट्स लेने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे शरीर के लिए मल्टी टैलेंटेड मिनरल्स हैं। ये दोनों मिनरल्स हमारे डेली डाइट का एसेंशियल हिस्सा होने चाहिए। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जो हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए क्रूशल हैं। कैल्शियम के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमारे शरीर के कई सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, ये हड्डियों और दांत को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे फ्रैक्चर्स और कैविटीज का रिस्क कम होता है। मसल कंट्रैक्शन, ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, जो फिजिकल एक्टिविटीज और एक्सरसाइज के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्व फंक्शन, ये नर्व्स को सिग्नल्स ट्रांसमिट करने में मदद करता है, जिससे हमारा नर्वस सिस्टम एफिशिएंटली काम करता है। ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिससे इंजरीज के बाद ब्लड लॉस को रोका जा सके। फास्फोरस के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो सेल्यूलर लेवल पर हमारे शरीर को सपोर्ट करते हैं। डीएनए एंड आरएनए स्ट्रक्चर, ये डीएनए और आरएनए का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर और ट्रांसमिट करने में मदद करता है। एनर्जी प्रोडक्शन, ये एनर्जी प्रोडक्शन में मदद करता है, जिससे सेल्स को एनर्जी मिलती है और हम एक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। सेल सिग्नलिंग, ये सेल्स को कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जिससे सेल्यूलर प्रोसेसेस एफिशिएंटली परफॉर्म होते हैं। पीएच बैलेंस, ये हमारे शरीर के पीएच लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, जिससे हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल और हेल्थी रहता है। हमने देखा कि कैल्शियम और फास्फोरस हमारे लिए कितने जरूरी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम जो खाना खाते हैं, उससे ये मिनरल्स हमारे शरीर में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं? कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है, इसलिए सुबह की धूप में थोड़ी देर जरूर बैठें। फास्फोरस एब्जॉर्प्शन, फास्फोरस एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्थी गट बैक्टीरिया का होना बहुत जरूरी है। इसलिए फाइबर रिच फूड्स खाएं और अपने गट हेल्थ का ख्याल रखें। सी, क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, हेल्थी बोन्स, मसल्स और ज्यादा। हमारे शरीर के लिए हड्डियों और मांसपेशियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से कई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैल्शियम की कमी से हो सकता है कई गंभीर समस्याएं। रिकेट्स इन चिल्ड्रन, बच्चों में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे उनकी ग्रोथ पर असर होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इन एडल्ट्स,
एडल्ट्स में हड्डियां पोरस हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा इंक्रीज हो जाता है। ये कंडीशन बुजुर्गों में ज्यादा कॉमन है। हाइपोकैल्सीमिया ये एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाती है। इससे मसल क्रैम्प्स, सीजर्स और कंफ्यूजन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये कंडीशन लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। फॉस्फोरस की कमी से हो सकता है कई हेल्थ इश्यूज, मसल वीकनेस, बोन पेन, कंफ्यूजन। ये सिम्टम्स फॉस्फोरस की कमी के कारण हो सकते हैं। हाइपोफॉस्फेटेमिया ये एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में फॉस्फोरस की कमी हो जाती है। इससे मसल वीकनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स और हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये कंडीशन भी काफी गंभीर हो सकती है। हाइपरकैल्सीमिया जब कैल्शियम ज्यादा हो जाए। क्या ज्यादा कैल्शियम होना भी हार्मफुल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपरकैल्सीमिया के कुछ कॉमन कॉजेज हैं। ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करती हैं। सर्टेन कैंसर्स, कुछ कैंसर्स में कैल्शियम ब्लड में रिलीज होता है। टू मच विटामिन डी, ज्यादा विटामिन डी लेने से भी हाइपरकैल्सीमिया हो सकता है। हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स हैं frequent urination, excessive thirst, nausea and vomiting, constipation, bone pain, confusion। अगर आपको हाइपरकैल्सीमिया के सिम्टम्स नजर आएं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाइपरफॉस्फेटीमिया जब फास्फोरस ज्यादा हो जाए। हाइपरफॉस्फेटीमिया एक कंडीशन है जिसमें ब्लड में फास्फोरस की मात्रा ज्यादा हो जाती है। हाइपरफॉस्फेटीमिया के कुछ कॉमन कॉजेज हैं किडनी डिजीज, किडनीज ब्लड से एक्स्ट्रा फास्फोरस को फिल्टर करते हैं। किडनी डिजीज में यह प्रोसेस सही से नहीं हो पाता है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, इस कंडीशन में पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कम एक्टिव होते हैं। सर्टेन मेडिकेशंस, कुछ मेडिसिन्स भी हाइपरफॉस्फेटीमिया का कारण बन सकती हैं। हाइपरफॉस्फेटीमिया के सिम्टम्स हैं मसल क्रैम्प्स, इचिंग, नोसिया एंड वॉमिटिंग, जॉइंट पेन। हाइपरफॉस्फेटीमिया के ट्रीटमेंट में फॉस्फोरस इंटेक को कम करना और मेडिकेशंस शामिल हैं। बैलेंस इज की, स्वस्थ रहने का राज। कैल्शियम और फॉस्फोरस हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन इनकी मात्रा बैलेंस्ड होनी चाहिए। ज्यादा या कम दोनों ही हार्मफुल हो सकते हैं। अपनी डाइट में कैल्शियम और फॉस्फोरस रिच फूड्स को शामिल करें। धूप में जरूर बैठें और अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। याद रखिए, स्वस्थ रहने का राज बैलेंस्ड लाइफस्टाइल में छुपा है। Disclaimer: the information provided in this article is intended for general knowledge and informational purposes only and does not constitute medical advice. It is essential to consult with a qualified healthcare professional for any health concerns or before making any decisions related to your health or treatment.